अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल असरास किचन। तो मैं आज बनाने लगी थी घी, तो मैंने वीडियो भी निकाल लिया। आज मैंने पहली बार मिक्सर जार में घी निकाला है, तो मैंने सोचा चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। तो मैंने एक बार पहले ट्राई किया। मैंने मिक्सर जार जो रहता है उसमें सिर्फ मलाई डाली और उसको मैंने पहले नॉर्मल जो मिक्सर हम चलाते वैसे चलाया और उसके बाद फिर मैंने पल्स मोड पर चलाया। तो देखिए एकदम मस्त उसका मस्का निकल गया था। अभी मैं आपको यहाँ पर जो मलाई है वो डालकर और करके बताती हूँ। नॉर्मल से जो हम मिक्सर चलाते हैं स्पीड पर 1 नंबर पर ही लेकिन हमको चलाना है, ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 से 3 सेकंड तक चलाना है। ऑलरेडी वो मिक्सी चलता ही नहीं है, अगर हम ज़्यादा चलाना चाहे तो भी मिक्सी नहीं चलता। बस इतना ही चलाना है कि मिक्सी चलना चाहिए। चलाने के बाद फिर हम रोक देंगे और फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर मिक्सर को हम पल्स मोड पर चलाते हैं। पल्स मोड पर 3 से 4 बार चलाने पर ही पूरा जो मस्का है वो अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने अभी इसमें मलाई डाली है मिक्सर जार में। मैं यहाँ पर जैसे हम लोग के यहाँ भैंस का दूध आता है, तो मैं पहले भैंस के दूध को गर्म कर लेती हूँ पतीली में और उसको फिर मैं 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। तो जो मलाई है एकदम अच्छे से ऊपर आ जाती है, तो फिर मैं ऐसे डब्बे में डालकर फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो मलाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, एकदम अच्छी रहती है। देखिए मैंने यहाँ पर जो मलाई है उसको एक तरह से देखा जाए तो मैंने उसको पीस लिया है। तो देखिए ना आपने कैसी हुई है पीसने के बाद। तो वो पीस जाएगी ना, तो फिर उसको हम ऐसी जब ये स्टेज पर आ जाएगी तब उसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी ऐड किया है। जो मलाई का डब्बा था ना, मैंने वो अच्छे से उसमें से सब पूरी मलाई स्क्रैप करके निकाल ली है और वही पानी मैंने उसमें डाल दिया। तकरीबन मैंने यहाँ पर आधा कप पानी डाला है और फिर ये पानी डालने के बाद मैंने पल्स मोड पर 4 से 5 बार जैसे ही मैंने चलाया तो उसका जो मस्का था अलग हो गया और उसका छाछ अलग हो गया। देखिए एकदम मस्का अलग हो गया। मैं हमेशा घर का घी बना हुआ ही इस्तेमाल करती हूँ, तो मेरे पास घी ख़त्म हो गया था तो मैंने इसलिए फिर यहाँ पर घी निकाला है। और मैंने पहले भी एक बार अपलोड की थी घी की रेसिपी, लेकिन वो मैंने जब दही जमा कर मैंने अपलोड की थी। ये मैंने डायरेक्ट मलाई से ही निकाला है। देखिए मैंने यहाँ पर मेरे पास 3 डब्बा मलाई थी, तो मैंने इसका पूरा ऐसे मिक्सर में चलाकर मैंने पूरा उसका मस्का अलग कर लिया है। अभी हम इसको जो छाछ है वो अलग कर लेंगे और मस्के को एक दूसरे मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है। याद रखिए कि जब भी आप घी बनाएंगे ना तो एकदम थोड़ा बड़ा बर्तन लें, क्योंकि जब घी पकना शुरू होता है अगर हमारा बर्तन छोटा रहेगा तो आप कितने भी स्लो फायर पर रखें घी बह जाएगा। तो इसलिए हमेशा बड़ा बर्तन यूज़ करें घी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने स्पून की मदद से ही एक बॉल का शेप दे दिया है, लेकिन अभी मैं हाथ से इसको उसमें से दबा दबा के जितना भी इसमें दूध है वो निकाल देंगे हम। नहीं तो अगर इसमें ज़रा भी दूध रह जाएगा ना तो फिर घी पकने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए हम इसमें जितना भी दूध है वो हम दबा कर निकाल लेंगे। आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आप इंस्टा या फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसमें से पूरा दबा दबा कर अच्छे से जितना भी उसमें दूध था वो पूरा अलग कर दिया है। और इसको हम अब एक साफ़ पानी से एक बार वॉश कर लेंगे ये मस्के को, तो कोई भी मतलब उसमें स्मेल नहीं रहेगी। और ये जो दूध बचा है इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम पकाकर इसमें से छेना निकाल लेंगे। अगर हम दही जमा कर घी निकालते तो क्या है ना कि जो बटर मिल्क निकलता है वो वेस्ट हो जाता है। हम इतना सारा बटर मिल्क क्या करेंगे रख कर, हम लोग के यहाँ तो कोई पीता भी नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि डायरेक्ट ही निकाल देंगे। तो जो दूध बचता है इसका हम पनीर बना सकते हैं, या फिर छेना तो किसी भी कोई भी सब्ज़ी बन जाती है, या फिर पनीर की भुर्जी बन जाती है।
तो किसी भी चीज़ में काम आ जाता है। तो इसलिए मैंने अब डायरेक्ट मलाई से ही घी निकालना शुरू कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर जो मस्का निकला तो उसको एक बार पानी से धो लिया है अच्छे से, ताकि कोई इसमें स्मेल ना रहे। अभी जो क्या है ना, ठंडी का मौसम चल रहा है तो घी बहुत आसानी से निकल जाता है, नहीं तो गर्मी के मौसम में थोड़ा टाइम लगता है। जब मौसम गर्म रहता है ना तो जल्दी अलग नहीं होता है मस्का दूध से, वो थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है। लेकिन अभी क्या है, ठंडी का मौसम है तो बहुत आसानी से मस्का अलग हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये पानी अलग निकाल दिया है जिससे मैंने वॉश किया था, और अब मैं यही कढ़ाई में घी को पकाना शुरू कर दूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर काफ़ी बड़ी कढ़ाई ली है, जितना हमारा मस्का रहता है उससे 3 गुना बड़ा रहना चाहिए बर्तन। मैंने एक बार थोड़ा सा छोटा ले लिया था तो मेरा आधा घी बह गया था, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको कि कभी भी आप घी बनाएं तो थोड़ा बड़ा बर्तन यूज़ करें। हमको इसको तेज़ आंच पर रखना है जब तक एक बॉईल नहीं आ जाता। जब एक बॉईल आ जाएगा तो फिर हमको इसको मीडियम पर रख देना है, स्लो मीडियम पर रखना है। हमको इसको फास्ट पर नहीं पकाना है, नहीं तो ये पूरा बह जाएगा। तो इसलिए जब तक मैं बताऊंगी कौन से स्टेज पर, तकरीबन 20 मिनट तक हमको स्लो पकाना है। मेरी क्वांटिटी भी ज़्यादा है तो इसलिए भी टाइम लगा, अगर आपका थोड़ा ही रहेगा तो जल्दी पक जाएगा। मेरा तकरीबन मैंने आधा लीटर घी निकाला है इसमें से, तो मुझे थोड़ा 20 मिनट लगा है स्लो आंच पर पकाने के लिए। फिर मैंने 20 मिनट के बाद चेक किया तो घी थोड़ा मतलब अलग होना शुरू हो गया था। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से स्टेज पर फ्लेम हाई करनी है। तो अभी तो ये एक बॉईल आएगा, तब तक हमको इसको हिलाना है। जो मस्का है वो पूरा मेल्ट हो जाना चाहिए। मेल्ट होते साथ ही ना ये जैसे दूध ऊपर आने लगता है ना, वैसे ही ये भी ऊपर आने लगता है। तो जैसे ही ये मेल्ट होके ऊपर आने लगेगा तो हमको इसको मीडियम लो हीट पर कर देना है। देखिए ये एक बॉईल आ गया है और अब ये ऊपर आने लगा है, तो अब हम इसको स्लो कर देंगे। स्लो पर अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, जब स्लो पे पकेगा तो नीचे जलता नहीं है। स्लो पे बस हमको थोड़ी थोड़ी 5-10 मिनट में एक आध बार हिलाएंगे तो चलेगा। तब मैंने बस यहाँ पर चूल्हा स्लो कर दिया है। तो जब तक घी पक रहा था मैंने यहाँ पर जो दूध निकला था उसमें मैंने गरम करने रख दिया है उसको, और जैसे ही वो बॉईल होगा तो मैंने उसमें थोड़ा विनेगर डाल दिया है। तकरीबन 2 टीस्पून विनेगर डाला है मैंने। तो डालते साथ ही छेना अलग हो गया था, तो फिर मैंने उसको नॉर्मली बस छन्नी में डालकर छान लिया है और उसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि जो भी वो छेने में पानी है वो अलग हो जाए। देखिए यहाँ पर छेना निकल गया, तकरीबन 150 ग्राम तक निकला था, उतना ज़्यादा नहीं निकला था क्योंकि दूध भी कम ही था। तो अब मैं इसको कोई सब्ज़ी वगैरह बनाने में यूज़ कर लूँगी। देखिए ये मस्के को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने स्लो पर ही पकाया है, तो देखिए बिल्कुल भी आजू बाजू में लाल नहीं हुआ है और एकदम अच्छे से स्लो पर। अब हम यहाँ पर इसको फास्ट पर रख देंगे, फुल फायर पर रखकर अब इसको हम हिलाते हुए पकाएंगे। अब इसको हमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर होएंगे ना तो ये बह जाएगा। ये स्टेज पर हमको बहुत ध्यान रखना है। देखिए पूरा ऐसे ये फेस आने लगा है। अब हमको जब तक नीचे का जो वेस्टेज जो रहता है ना वो एकदम लाल हो जाना चाहिए। वो अच्छी तरह से लाल हो जाएगा मतलब घी अच्छे से पक चुका है, वही इसका निशानी है कि घी पक चुका है। क्योंकि अगर हम जो वेस्टेज है उसको सही से नहीं पकाएंगे तो फिर जो इसमें ना घी में मॉइस्चर रह जाएगा, तो फिर बुकरी आने का डर है। तो देखिए घी एकदम अच्छे से पक गया है, लाल हो चुका है जो इसका वेस्टेज है। तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब इसको हम घी को ठंडा होने के लिए रख देंगे पूरी तरह से। जब ये घी ठंडा हो जाएगा तो फिर हमको जिसमें भी स्टोर करना है हम उसमें छान लेंगे घी को। देखिए ये अभी जब मैंने चूल्हा बंद करके 5 मिनट के बाद इसका पूरा जितना भी झाग आ रहा था ये पूरा बैठ गया है झाग।
तो यही जब एकदम स्पीड फुल फायर पर हम पकाते हैं ना, तो वो टाइम पर अगर बर्तन छोटा रहेगा तो घी तो देखिए यहाँ पर घी एकदम ठंडा हो गया था। तो मैं यहाँ पर स्टील का मेरे पास टिफ़िन है, मैं उसमें ही रखती हूँ घी। तो मैंने उसमें डायरेक्ट छान लिया है घी को। ज़्यादा वेस्टेज नहीं है, देखिए एकदम थोड़ा सा वेस्टेज निकला है, क्योंकि हमारा मस्का एकदम अच्छे से निकला था, पानी एकदम अच्छे से अलग हो गया था, दूध। अगर हम ज़्यादा उसमें दूध रहता है ना मस्के में, तो फिर बहुत वेस्टेज निकलता है और बहुत टाइम भी लगता है घी बनने के लिए। यहाँ पर मेरे घी को आधा घंटा पूरा लगा है बनने के लिए। घी बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यह है कि एकदम असली घी मिलता है, उसमें कोई मिलावट नहीं रहती है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। तो देखिए यहाँ पर मेरा घी एकदम रेडी है और ये तकरीबन आधा लीटर घी है। आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, लेकिन अच्छा खासा घी निकल गया है। और देखिए ये मैंने दूसरे दिन सुबह इसका वीडियो निकाला है कि आपको बताएं। दूसरे दिन मतलब मैं नॉर्मल कलर पर अब आ गया है।